क्रिएट होगी। जब तक आप ढलोगे नहीं तब तक कुछ भी नहीं होगा, और वक्त से पहले ढल जाइए तो बेटर रहेगा, नहीं तो वक्त आपको ढालेगा तो फिर आप लोगों को मालूम भी नहीं चलेगा। ऐसा मैंने आपको बहुत समझाया और अभी भी समझाने की कोशिश करता हूँ, आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। बाकी आने वाला समय कैसा हो आप सब जानते हो, कैसा रहेगा कैसा नहीं मैं भी जानता हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं। लेकिन इतना तो ज़रूर हमें करना पड़ेगा कि कोई भी आगे से प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। और लगातार आप लोग देख रहे हो हर एक चीज़ में महंगाई होती जा रही है, जबकि सरकार इतना टैक्स लगा रही है, इतना सब कर रही है, फिर भी इतना भ्रष्टाचार क्यों मचा है, क्यों ऐसा हो रहा है, कब इसमें सुधार होगा। तो देखिए मैं तो आने वाला वक्त बताएगा कब सुधार होता है। देखिए आने वाला वक्त बताएगा कि कब क्या होता है। वैसे एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था हमेशा से कि आप क्या करें क्या ना करें जिसके चलते आपको नुकसान ना हो। इस चीज़ को आप भी जानते होंगे और मैं भी जानता हूँ। देखिए मेन टॉपिक मेरा यह रहता है कि जितना भी भ्रष्टाचार हो उसको ख़त्म करना होगा, क्योंकि जब भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे तभी कुछ होगा, और जब तक भ्रष्टाचार को ख़त्म नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। और भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी। आप और हम जब आवाज़ उठाएंगे तभी कुछ होगा, यदि आप लोग और मैं आवाज़ नहीं उठाऊँगा तो कुछ भी नहीं होगा। इस चीज़ को आप लोग अच्छे से जानते हो, इसलिए मैं कहता रहता हूँ कि आवाज़ उठाइए, लोगों को समझाइए, लोगों को बताइए एक्चुअली क्या है। जब आप लोग समझाएंगे तभी कुछ होगा। और देखिए महंगाई की मार कैसी सभी लोगों को पड़ रही है, इसके बारे में भी आप सभी आप सभी जानते होंगे और मैं भी जानता हूँ। और ज़्यादातर मैं यही बताने की कोशिश करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दे उठाइए, बनाइए और सरकार तक पेश कीजिए, क्योंकि सरकार तो ऐसी आँख बंद करके बैठे रहती है। सरकार को लगता ही नहीं कि अभी क्या चल रहा है अभी पूरे देश में, और क्या शहरों में चल रहा है, क्या गाँव में चल रहा है। सरकार को तो केवल अपनी गद्दी से मतलब और बस, और अपनी भरण पोषण से मतलब, अपनी सब चीज़ों से लेकर अपने घर परिवार से लेकर। लेकिन सरकार यह ना सोचती होगी कि अभी क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि नहीं, इस वजह से। इसलिए सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए और इन मुद्दों पर बात करना चाहिए, क्योंकि जब सरकार इस पर बात करेगी तभी कुछ बात बनेगी। देखिए आने वाला वक्त सब सिखा देता है, लेकिन वक्त से पहले सीख जाओ तो कुछ ही नहीं कहना। देखिए अब वैसे ही काफ़ी कुछ चीज़ों पर हमने आप लोगों को बता दिया है, समझा दिया है। अब कुछ आपको भी आपकी राय सजेस्ट करनी चाहिए कि आगे क्या करना ठीक रहेगा या क्या करना ठीक नहीं रहेगा। वैसे सबसे बेटर क्या रहता है, सबसे बेटर यही रहता है कि आने वाले वक्त में कुछ ऐसा किया जाए जिसके चलते आपको प्रॉफिट हो ना कि लॉस, क्योंकि आने वाला वक्त ही सभी को बताता है कि आपको क्या करना होगा। क्योंकि सबसे पहले मैं एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि वक्त का कोई ठिकाना नहीं, लेकिन वक्त से पहले समझ जाओ वही बेटर रहता है। क्योंकि जब भी वक्त आपको ढालेगा तो आपको बहुत दुख होगा, वक्त से पहले आप ढाल लीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। एक्चुअल लाइफ में क्या होता है, जितने भी सभी नागरिक होते हैं वह अपनी अपनी पोजीशन पे हैं, चाहे तो कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा हो, कोई भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा हो। लेकिन सबसे मेन चीज़ कहाँ होती है, सबसे मेन चीज़ यहाँ होती है कि आप किसी भी पोस्ट पर हो, लेकिन कुछ ऐसा करना चाहिए, कुछ ऐसा बताना चाहिए लोगों को कि लोग आपकी बातों पर बिलीव करें, लोग आपसे समझें, आपको समझने की कोशिश करें। आपको समझने के बाद आपको अच्छे से परखना सीखें, यानी सारी कुछ मशक्क़त करने के बाद सीधा एक मुद्दा आता है कि आपके साथ सपोर्ट में खड़े हो, या फिर आप कहीं पर भी भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है तो संगठित होकर लोगों के साथ उसका विरोध करना चाहिए, उसको सरकार के सामने पेश करना चाहिए, FIR यानी हर कुछ करना चाहिए, लेकिन करना चाहिए। क्योंकि किसी भी चीज़ को आप ऐसे ही आड़े हाथों ना लोगे तो आने वाला वक्त आपको भी सुधार सकता है, आपको बहुत ख़राब तरीके से। इसलिए वक्त से पहले सुधर जाओ, यह अच्छी बात है। और दूसरी चीज़ आप लोगों को लगातार मालूम है कि कितने सालों तक किसने सत्ता संभाली है पूरे भारत में। जैसे प्रधानमंत्री कौन रहा आपको मालूम होगा, पहले कांग्रेस का कार्यकर्ता ही ज़्यादातर पूरे में उन लोगों का ही बोलबाला था। लेकिन आने वाले वक्त में देखिए BJP का बोलबाला हो गया, अब आने वाले वक्त में देखिए आपका भी बोलबाला हो रहा है, नहीं आम आदमी पार्टी, इसका लगातार बोलबाला हो रहा है। जैसे दिल्ली से अब निकल कर अब उसने पंजाब में भी अपना बोलबाला बनाया, वहाँ भी उसकी सरकार आ गई, वहाँ बहुत बढ़िया वो चीज़ें कर रहे हैं। जैसे वह एक अलग चीज़ है, बिजली फ्री दे रहे हैं, पानी पे राशन फ्री दे रहे हैं। चलिए इतने में क्या होता है, बहुत कुछ होता है, लॉस में जाती है सरकार, लेकिन इसको भी सुधारना चाहिए। लेकिन फ्री की जो योजना है उसके तहत ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या कर सकते हैं, BJP यदि बोले कि मेरी ओर से राशन फ्री है तो उनकी फ्री की डिलीवरी नहीं होती। और जब कोई अन्य दल इस चीज़ की घोषणा करता है तो वो लोग बोलते हैं फ्री की डिलीवरी क्यों बांट रहे हैं, इससे नुकसान होगा। जब आप बांट रहे हो तो पहले आप बंद कीजिए ना, तो आपको मालूम लग जाएगा कि आपकी सरकार बंदी या खड़ी होती है। आपने सब मुफ्त में ही तो अपनी सरकार खड़ी की है, और उसके बाद आप सब बंद करें, ऐसा थोड़ी होता। वहाँ चलिए होता भी है तो आपको कुछ इस पोजीशन पर दुनिया को खड़ा कर देना चाहिए कि कुछ आपको लगे कि हाँ कुछ बात है कि नहीं। जब आप इस पोजीशन पर खड़ा कर दोगे तभी कुछ है, और जब आप पोजीशन पर खड़ा नहीं करोगे तो फिर क्या है।
और लगातार काफ़ी कुछ मशक्क़त करनी पड़ती है आपको, हमें और सब लोगों को, क्योंकि मशक्क़त करने से ही काफ़ी कुछ होता है। और लगातार काफ़ी चीज़ें हैं जो लोगों के साथ बताई जाती हैं, लोगों को समझाई जाते हैं। एक्चुअल में आप लोगों ने देखा होगा जब भी चुनाव आते हैं, जब लाखों करोड़ों अरबों के रुपए खर्च होते हैं चुनावों में, कहाँ से आता है ये पैसा? सरकार के फंड से, टैक्स का पैसा है, सब खर्च किया जाता है। जैसे कहीं भी जाना तो भाई कम से कम यदि एक प्रोग्राम हो तो उसमें करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं, और करते भी हैं सरकार, क्योंकि उनकी जो सरकार खड़ी होगी तभी तो वो निकाल पाएगी, है कि नहीं? ये सब पैसा कहाँ से आता है? आप लोगों को मालूम है कहाँ से आता होगा। इसी चीज़ को मैं कहता हूँ कि समझने और समझाने की कोशिश करें, क्योंकि तभी कुछ होगा जब आप समझने और समझाने की कोशिश करोगे। एक्चुअल लाइफ में बहुत कुछ होता है, लेकिन लाइफ में होने से कुछ नहीं होता है, बल्कि इस चीज़ को भी लोगों को समझना चाहिए कि हाँ भाई क्या है क्या नहीं। लेकिन मेन चीज़ यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि इस चीज़ को सुधारा जाए। और जैसे करोड़ों रुपए खर्च भी कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ, लेकिन ऐसा ज़रूर है कि और जो जनता है उसको कुछ लगे कि आपके से कुछ प्रॉफिट मिलेगा, आपसे कुछ होगा। वैसे ही जनता किस लिए सरकार चुनती है कि भाई उनका कुछ भला हो, उनको उनकी मदद हो, उनको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिले। इसको लेकर भी लगातार सारी चीज़ें व्यवस्थित जमाई जाती हैं, लेकिन इस पर भी लगातार बोलबाला रहता है सरकार का, फिर भी कुछ नहीं हो पाता। तो क्या गलती है, क्या कारण है? तो देखिए, गलती का कारण कुछ भी नहीं है, सीधा सिंपल सा फंडा है कि लोगों को समझ में नहीं आता तरीके से कि हमें क्या कहना चाहिए और लोगों को किसको चुनना चाहिए। यहीं पर एक सबसे बड़ी भूल हो जाती है लोगों से। यदि लोगों ने इसी चीज़ को समझ लिया कि जो फ्री की योजनाओं के बारे में बताता है, फ्री की रेवड़ी मारने की बात कहता है, और कहता है कि भाई हम आज से 1 साल बाद जब हम चुनाव जीतेंगे, 6 महीने बाद ऐसी सड़कें बनाएंगी, चमचमाती जाएंगी, और फिर जब चुनाव जीत जाते हैं तो सारे अपनी जो वादे हैं भूल जाते हैं। लेकिन वादे भूलिए, फ्री की जो भी वादे हैं उसको भूल जाइए, लेकिन इतना मत भूलिए कि स्कूल की शिक्षा में सुधार करना, गवर्नमेंट स्कूल की शिक्षा में सुधार करना, जो परेशान मजदूर किसान भाई उन लोगों की मदद करने से ना भूलना। यानी कुछ मुद्दों पर तो सरकार को बना रहना चाहिए, नहीं तो आने वाला वक्त समय ऐसा पटकेगा कि कभी समझ ले लायक नहीं रहोगे। क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि जो ज़्यादा ही सक्सेस के पीछे उठता है कि आज हम विधायक हैं, कल हम मंत्री हैं, परसों हम CM हैं, तो कभी ये है कभी वो, लेकिन आने वाला वक्त जब आपको गिराएगा तो फिर आप सीधे बचोगे ना, सीधे ऊपर जाओगे। वही तरीका, एक तरीका बचाने का और बचने का, कि जितने भी आप वादे करते हो उसको पूरा किया जाए। और लगातार सरकार इस चीज़ की भी चेतावनी देती है लोगों को कि आने वाले वक्त में जैसे महामारी जैसी पहले हुई थी, जैसे कोरोना की महामारी आई थी हमारे भारत में, तो किस तरीके से संभला आप लोगों को मालूम है। लेकिन आपको मालूम है इसमें भी काफ़ी भ्रष्टाचार मचा हुआ। आने वाले वक्त में आपने देखा होगा कि कई सारी महामारी पैदा होनी है, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने इस चीज़ को तो देख लिया होगा कि किस तरीके से एक महामारी पैदा हुई थी, कोरोना। तो उससे निपटने के लिए देखिए कई कोशिशें की गई थी सरकार की ओर से और डॉक्टरों की ओर से, हर किसी से, लेकिन इसमें भी कितना भ्रष्टाचार मचा था। आप लोगों को मालूम है कि डॉक्टरों ने अरबों रुपये कमा लिए थे इसी महामारी के दौरान, लाखों रुपये। मतलब उस चीज़ को जब आप लोगों ने देखा कि कोई भी पैसे छू नहीं रहा था, किस वजह से नहीं छू रहा था कि छूने से ही जो बीमारी फैल रही। तो आप सोच सकते हो कितनी बड़ी बीमारी थी। इसी में कितना भ्रष्टाचार मचा हुआ था। आप सब जानते हो कि कई लाखों रुपए की रिश्वत दी जा रही है लोगों को, कई लाखों रुपए वसूले जा रहे हैं, और जो काम करते थे उन लोगों की सैलरी प्रोवाइड नहीं करवाई गई। जैसे कोई भी हो, डॉक्टर हो या कुछ भी हो, प्राइवेट सेक्टर में ठेके पर काम होता था, एक टाइप से प्राइवेट कमेटी बनाकर उन लोगों के थ्रू उन लोगों को लगा गया, झूठा आश्वासन दिया गया कि आने वाले वक्त में आपकी गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, तो आपको यहाँ पर काम करना है तो बताइए। तो काफ़ी लोगों ने काम किया, लेकिन काफ़ी लोगों की तनख्वाह भी नहीं दी गई और निकाल लिया, और पैसे भी हट दिए गए। इसमें भी कई सारे प्राइवेट सेक्टर से जो डॉक्टर आए थे, प्राइवेट सेक्टर से काफ़ी लोग आए थे, तो उन लोगों को मालूम होगा कि किस तरीके से उन लोगों की ना सैलरी दी, उनसे पैसे भी हट लिए गए, और साथ में उन लोगों ने इतनी मेहनत की। काफ़ी कुछ होता है जिसके चलते इसमें भी सुधार करना चाहिए था सरकार को। लेकिन सरकार को तो यह लग रहा था कि बीमार इसने बट रहे हैं बस, और यह नहीं दिख रहा था कि कौन अपनी जान हथेली पर रखकर इस चीज़ को संभालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या कह सकते हैं, और एग्जाम्पल के तौर पर पर्सनली अपनी लाइफ से रिलेटेड बताऊँ तो क्या होता है। देखिए, सबसे बात यही है कि सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए, कुछ ना कुछ सोचना चाहिए, समझना चाहिए। और सबसे ज़्यादा तो मुद्दों पर बात होती रहती है आम आदमी द्वारा कि भाई ऐसा कीजिए वैसा कीजिए तभी कुछ होगा, लेकिन इस पर भी काफ़ी कुछ जो लोग हैं वो फ्री हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। हमें क्या करना, हमारा तो सब ठीक है, हमारी जॉब वगैरह या फिर हमारा बिजनेस है अच्छा, हमें क्या करना सरकार। लेकिन आपके करने या ना करने से कुछ नहीं होता, आपके आने वाले भविष्य में बहुत कुछ हो सकता है। इस वजह से आप लोगों को काफ़ी कुछ समझना पड़ेगा। इस देश में यदि आप लोग रहते हो, यदि इस चीज़ को आप लोग नहीं समझोगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट आगे होगी, और अब तो हो ही रही है।
वैसे शिक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों के साथ साझा करने जा रहा हूँ कि आने वाले वक्त में कहा गया था कि इतनी अच्छी शिक्षा बेहतर बनाई जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। देखिए एक चीज़ तो है, जैसे दिल्ली में आप स्कूल जाइए, फ्री शिक्षा है, चलिए वो तो एक अच्छी बात है, फ्री शिक्षा है, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो। वैसे गवर्नमेंट में फ्री शिक्षा दी जा रही है तो पूरे हर जगह है कि गवर्नमेंट स्कूलों में फ्री शिक्षा दी जाती है, लेकिन मेन चीज़ यहाँ होती है कि पढ़ाई कितनी बेटर है। तो सबसे ज़्यादा जहाँ भी की भी मैंने पढ़ाई देखी वो सबसे ज़्यादा दिल्ली में देखी कि गवर्नमेंट स्कूलों में क्या पढ़ाई हो रही है। इस चीज़ को आप लोगों को देखना चाहिए, समझना चाहिए। आप कभी दिल्ली जाओ तो स्कूलों का भ्रमण जरूर करना, आप किसी भी पोस्ट पर हो, क्योंकि दिल्ली में शिक्षा बहुत ही तेज़ कर दी गई। पता है शिक्षा से क्या होगा? शिक्षा से रोजगार के अवसर खुलेंगे। कैसे खुलेंगे? देखिए एक्चुअल में क्या होता है, गवर्नमेंट जो जॉब है वो तो मिलने के चांसेस रहे नहीं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा जॉब के चांसेस रहते हैं, जिस वजह से क्या होगा, टेक्निकल लाइन में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ढकेला जाएगा। तो वो क्या करेंगे एक्चुअल लाइफ में, जब भी उनके पास जब वो अपनी डिग्री हासिल करेंगे, जब भी वो 12th क्रॉस करेंगे या XYZ, जब वो अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे, तो उन लोगों के पास यदि गवर्नमेंट जॉब के चांसेस नहीं रहेंगे तो प्राइवेट सेक्टर में रहेंगे, वो एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, वो लोगों को और भी ज़्यादा रोजगार दे सकते हैं, यानी काफ़ी कुछ रह सकता है यदि उन लोगों को सही ढंग से शिक्षा दी गई। यही चीज़ की कमी पूरी इंडिया में, यदि पूरी इंडिया में स्कूलों की शिक्षा बेहतर कर दी जाए तो आने वाले वक्त में रोजगार बच्चे खुद देंगे, ना कि उनको रोजगार चाहिए पड़ेगा, क्योंकि एंटरप्रेन्योर एक ऐसी चीज़ है जो रोजगार देते हैं ना कि लेते हैं। इस यही चीज़ है, यदि हर एक बच्चे को एंटरप्रेन्योर बनाया जाए। वहाँ जहाँ के शिक्षा मंत्री हैं दिल्ली के मनीष सिसोदिया, उन्होंने खुद कहा है ऑफिशियली कि हमें बच्चों को एंटरप्रेन्योर बनाना है, ना कि उन लोगों को जॉब के पीछे ढकेलना है कि आप जॉब करिए। उन्होंने कहा था कि हमारा लक्ष्य बच्चों को जॉब कराना नहीं, हमारा लक्ष्य है कि बच्चों को एंटरप्रेन्योर बनाना, एंटरप्रेन्योर बना के लोगों उनके द्वारा और लोगों को जॉब देना, ना कि जॉब लेना। यही चीज़ है, यदि टेक्निकल लाइन में या किसी लाइन में आगे निकले, प्राइवेट सेक्टर में अपना कुछ बिजनेस खड़ा करें या XYZ कुछ भी खड़ा करें, प्राइवेट सेक्टर में कंपनी खड़ी है, एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी खड़ा करें, तो क्या करें कि आने वाले वक्त में जो और भी ज़्यादा रोजगार उन लोगों को रोजगार दिया जाए। ऐसे ही बात करने की बात कही जा रही है, उसके लिए सरकार लोन भी प्रोवाइड करवाती है। आगे चलकर आप लोगों को मालूम होगा, आपको कुछ भी करना है या फिर आप विदेशों में भी जॉब कर सकते हैं। आपके पास बहुत ज़्यादा चांसेस खुल जाते हैं जब आप अच्छी तरीके से शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं। आप सभी लोग बोलते हैं शिक्षा करने से क्या मतलब, जब हम पढ़ाई करने से क्या होता है? पढ़ाई करने से बहुत कुछ होता है। दुनिया का क्यों टिकी है? पता है? पढ़ाई के ऊपर। क्योंकि आप लोगों को मालूम है यदि पढ़ाई नहीं की होती तो आज डॉक्टर कैसे होते हैं, यदि पढ़ाई नहीं की होती तो आज आप लोगों को मालूम कैसे क्या नहीं हुआ, साइंटिस्ट ना होते। आज जो इतने सब डेवलपमेंट हो रहे हैं ये सब पढ़ाई की बदौलत हैं। जो लोग बोलते हैं ना कि पढ़ाई से कुछ नहीं होता, पढ़ाई से हर एक कुछ होता है। आप लोगों को जानना चाहिए, समझना चाहिए। पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जिसको आपने एक बार ग्रहण कर लिया तो वह आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है कभी भी। आप लोगों को मालूम होगा कुछ भी पढ़ाई के बिना संभव नहीं है। यदि आप लोग कहीं भी यदि जाओगे विदेश में तो यदि आप लोगों को पढ़ाई करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? यानी आपको कुछ ना कुछ इंग्लिश भी आनी चाहिए। आप लोग वहाँ कैसे जाओगे? यदि जो आप हवाई जहाज उड़ रहे हैं, जो एरोप्लेन उड़ रहे हैं, वो किसकी बदौलत उड़ रहे हैं? पढ़ाई की बदौलत। यानी हर चीज़ पढ़ाई पर तो टिकी है, आप लोगों को मालूम है। यदि कहीं टेक्निकल लाइन भी हो तो वहाँ भी पढ़ाई चाहिए। तो एक्चुअल लाइफ में सब लोग बोलते हैं पढ़ाई करने से क्या होता है? पढ़ाई करने से बहुत कुछ होता है। आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, या यदि आप किसी के यानी खेती की फील्ड में आपको पढ़ाई करने जाए, एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में आप पढ़ाई करके बाद आप खेती को बहुत बेहतर ढंग तरीके से कर सकते हो, बहुत ज़्यादा जो ऊपर वो कर सकते हो। लेकिन एक्चुअल लाइफ में कुछ लोगों के मन में यही होता है कि पढ़ाई करने से क्या कुछ नहीं होता है। एक्चुअल लाइफ में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यदि आप लोग सही तरीके से पढ़ते हो और उस पढ़ाई को तरीके से यूज करते हो, चाहे तो आपको जॉब मिले या ना मिले, लेकिन आप बहुत कुछ कर सकते हो। जैसे आपने साइंटिस्ट की पढ़ाई कर ली, आपकी जॉब नहीं लग रही, आप प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हो, आपको अच्छी खासी इनकम हो, आपकी सैलरी हो सकती है। लेकिन यदि आप लोग इससे में असमर्थ रहते हो तो आने वाले वक्त में भी काफ़ी कुछ आप लोगों को मालूम लगेगा। जैसा कि सभी लोग बोलते हैं पढ़ाई करने से क्या होता है, तो देखिए आज मैंने आप लोगों के सारे कान, आपके सारी जो चीज़ें वो खोल दी। आप लोग जानते हो पढ़ाई करने से कुछ नहीं, कुछ से भी हो सकता है। ऐसी चीज़ नहीं है जो लोग बोलते हैं कि पढ़ाई करने से कुछ नहीं होता, पढ़ाई करने से बहुत कुछ होता है। इस चीज़ को आप लोगों को समझना चाहिए और जानना चाहिए। चलो लाइफ में सभी लोग, मैंने अभी तक जितने भी कमेंट सुने, मैं पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी वीडियो बनाऊँ तो उसमें लोग क्या कमेंट करते हैं, पढ़ाई करने से क्या होता है। इसी मुद्दे को लेकर मैंने सोचा कि एक दिन आना चाहिए लाइव और आप लोगों को समझना चाहिए कि पढ़ाई करने से क्या नहीं होता, पढ़ाई करने से हर एक चीज़ होती है। आप लोगों को मैंने अच्छे विस्तार से समझा दी। पढ़ाई करने से आज पूरी दुनिया चल रही है। यदि आज एजुकेशन ना होती तो आज कुछ ना होता, आज इतना डेवलपमेंट नहीं होता। इस चीज़ को भी आप लोग को समझना चाहिए। हर एक चीज़ में पढ़ाई काम आती है। आप किसी भी फील्ड में जाइए,
जब आप शिक्षा ग्रहण करोगे तभी आप आगे सक्सेस हो पाओगे। यदि आप लोगों ने यह कह दिया कि पढ़ाई करने से कुछ नहीं होता, तो पढ़ाई करने से फिर आप लोगों का कुछ नहीं होगा। ये आप लोगों ने पढ़ाई नहीं की, इसलिए बोल रहे हैं कि पढ़ाई कीजिए। बाकी रही एजुकेशन की बात, तो एजुकेशन के सेक्टर में काफ़ी मुद्दे उठाए जा रहे हैं लोगों की ओर से। शिक्षा में सुधार करने की बात कही जा रही है। आने वाले वक्त में शिक्षा में सुधार होगा, क्योंकि लगातार प्राइवेट सेक्टर में जो प्राइवेट स्कूल होते हैं वहाँ में इस बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। एक्चुअल लाइफ में जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं वहाँ पर पढ़ाई इतनी नहीं होती, जिस वजह से सभी जो पेरेंट्स होते हैं वो सोचते हैं कि प्राइवेट स्कूल में शिक्षा बेहतर है, एजुकेशन बेहतर है, तो वहाँ पहुँचना चाहिए। तो अब एक्चुअल लाइफ में क्या होता है, जब गवर्नमेंट स्कूलों में शिक्षा बेहतर नहीं है तो प्राइवेट में ढकेलेंगे, बच्चों को बढ़ाएंगे, इसलिए कि उन लोगों की ज़िंदगी ख़राब नहीं करना, उन लोगों की ज़िंदगी को सुधारना है। इसी वजह से जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि इंग्लिश के टीचर को इंग्लिश के स्पेलिंग लिखना नहीं आती तो वो इंग्लिश क्या पढ़ाएंगे। हिंदी की टीचर को हिंदी के वाक्य लिखना नहीं आता तो वो हिंदी क्या पढ़ाएंगे। मैथ के टीचर को मैथ का जोड़ या घटाना करना नहीं आ रहा तो वो मैथ क्या पढ़ाएंगे। और यही चीज़ है जो आप लोगों को समझाना है। चलिए यह चीज़ तो है, लेकिन इनका सिलेक्शन किसने किया? क्या घूस देकर? पहले आप लोगों को मालूम होगा घूस देकर जॉब लग जाती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। इसी वजह से आज जो हमें देखना पड़ रहा है। यदि यही चीज़ पहले से समझ जाती तो आज ऐसा वक्त ना आपको देखना होता ना हमें देखना होता। अभी सोशल मीडिया पर आप काफ़ी वीडियो देख सकते हो, लोग कैसे मतलब क्या चीज़ बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। यह सारी जो चीज़ें वो आप लोगों को अच्छे से समझ आती होंगी कि कैसे अभी कितना ज़्यादा भ्रष्टाचार मचा हुआ है। लेकिन मैं तो यही समझाने की कोशिश करता हूँ कि आने वाले वक्त में सभी ठीक हो, सभी की जो है प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, सभी की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। लेकिन एजुकेशन में इतनी अच्छी फील्ड बनाई जाए, इतना सब बनाया जाए कि कुछ भी ना हो। तो मेरा तो मकसद यही है कि आने वाले वक्त में बहुत कुछ हो और सभी को अच्छा प्रॉफिट मिले। इसी मुद्दे पर हमेशा से बात करता हूँ और काम करता हूँ। वैसे आपकी इसके बारे में क्या राय, क्या सजेशन है, मुझे कमेंट में जो बताना। मैं तो हमेशा से ही मुद्दों पर बात करता रहता हूँ, आगे भी करता रहूँगा। एक्चुअल लाइफ में सबसे ज़्यादा मुझे बात करने में और समझाने में इसी में मज़ा आता है कि क्या आप ऐसा करें कि सरकार आपकी तरफ मुँह मोड़े और आपकी बात को सुने और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो देखिए केवल एक ही तरीका है, सोशल मीडिया। यदि सोशल मीडिया पर आप कहीं भी भ्रष्टाचार या कहीं भी रिश्वतखोरी का काम किया जाए, आप तो सीधे वीडियो बनाइए, MS बनाइए और सोशल मीडिया अपलोड कीजिए। वायरल होने में कुछ टाइम नहीं लगता, या फिर किसी भी बड़े न्यूज़ चैनल को प्रोवाइड कर दीजिए, आपकी वीडियो वायरल हो जाएगी। बस इसी चीज़ को आप लोगों को समझना होगा। इसी चीज़ को आप लोग समझ गए तो होगी बात। यदि आपकी वीडियो वायरल लाख होगी तो आपकी वीडियो जरूर वायरल होगी, लेकिन एक्चुअल लाइफ में ऐसा नहीं होता। लेकिन ज़्यादातर लोगों को समझना चाहिए, जानना चाहिए और फिर उसके बाद मुद्दा बनाकर उसके बाद चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ मुद्दा है। यदि मुद्दा को लेकर आपने चर्चा की तो आगे आपका भला होगा, ना कि बुरा होगा। और आने वाली लाइफ में भी काफ़ी जो चीज़ें वो आप लोगों के साथ होंगी और मैं भी आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। और एक्चुअल लाइफ में अभी बहुत कुछ आप लोगों के साथ साझा करनी होगी, जिसके बारे में आप लोगों को बताऊँगा किस तरीके से आप लोग साझा कर सकते हैं अपनी हर एक चीज़ को, हर एक उसको। लेकिन वैसे एक्चुअल लाइफ में सभी लोगों को अच्छा प्रॉफिट मिले इस चीज़ की आशंका करते हैं और आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करते हैं कि आप एजुकेशन के सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश कीजिए। सरकार यदि इस फील्ड में बात कर रही है तो आप लोगों को हेल्प करनी चाहिए, ना कि सरकार के खिलाफ बोलना चाहिए। क्योंकि एक्चुअल लाइफ में जब आप सरकार के विरुद्ध न जाकर सरकार के साथ खड़े होगे, शिक्षा व्यवस्था में सुधार करोगे, यदि आप लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, यदि आप लोग टीचर हो, तो आप लोगों को इस चीज़ को समझना पड़ेगा और लोगों को समझाना पड़ेगा और बच्चों को भी इस तरीके से पढ़ाना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं कि सभी लोग भ्रष्ट हैं, नहीं, गिने चुने लोग होते हैं जो भ्रष्टाचार मचाए हुए हैं। जैसे कि सभी राज्य नहीं है, सभी ज़िले नहीं है, सभी गांव नहीं है, कुछ ना कुछ ऐसे ज़िले व गांव होते हैं जहां पर ऐसे भ्रष्टाचार मचा हुआ है। इसी चीज़ को सुधारने के लिए लगातार सरकार प्रयास करेगी। आने वाले वक्त में सरकार कुछ ऐसा एलिजिबिलिटी टेस्ट रख दे जिसमें यदि जिन टीचरों ने सही तरीके से उसको सॉल्व नहीं किया, जैसे इंग्लिश के टीचर हैं, उन लोगों ने इंग्लिश के कुछ भी जो सॉल्यूशन है वो नहीं निकाल पाए, तो उन लोगों को आउट किया जाए, नई शिक्षकों को आने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि तभी कुछ होगा। यानी जो पुराने शिक्षक हैं उन लोगों का एक टेस्ट लेना चाहिए और टेस्ट लेने के बाद उन लोगों को बताएं, अगर यदि उन लोगों ने सही ढंग से टेस्ट को निकाला तो अच्छी बात है, आप उसमें सेलेक्ट हो सकते हैं। और बाकी जिन लोगों ने टेस्ट सही तरीके से नहीं निकाला तो उन लोगों को वहाँ से हटाया जाए। यह सबसे बेटर है। यदि ऐसा होगा तो बहुत कुछ सुधार होने की संभावना है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, क्योंकि एक्चुअल लाइफ में कब इसका सुधार होगा वह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि सरकार इसके बारे में जाने, समझे और बताए। मैं भी काफ़ी कुछ बताने की आप लोग कोशिश करता हूँ किस तरीके से आप प्रॉफिट उठा सकते हो सरकार की योजनाओं का। सरकार की देखिए एक चीज़ और बताना चाहूँगा, सरकार की जितनी योजनाएं होती हैं वो गरीब किसान भाइयों के लिए और मजदूरों के लिए होती हैं, लेकिन आप सही तरीके से उसका यूज नहीं उठा पाते हो। कुछ है किसान भाई, कुछ है जो मजदूर भाई हैं वो नहीं उठा पाते। तो उसके लिए देखिए मैं कई सारी वीडियो अपलोड करता रहता हूँ किस तरीके से कौन सी योजना कब लागू की जा रही है और कब इसका प्रॉफिट उठाना ठीक रहेगा और कब तक इसकी डेट का खत्म हो जाए, यानी कब डेट खत्म हो जाएगी, यानी हर एक चीज़ को मैं बताता रहता हूँ। उसी चीज़
को आप लोगों को समझना पड़ेगा कि कब जो है रोज़गार के अवसर आएंगे, कब या फिर सरकारी योजना का लाभ आ रहा है तो उसको उठाना चाहिए। जैसे कि हर एक चीज़ें में आप लोगों को मालूम है सबसे ज़्यादा अभी किसानों के लिए योजना लागू की जा रही हैं, उसमें भी जहाँ आप लोगों को मालूम होगा नल जल योजना के तहत काफ़ी लोगों को प्रॉफिट मिला है, काफ़ी किसान मजदूर भाइयों को रोज़गार मिला है। लेकिन क्या होता है इसी बीच कुछ जो रोज़गार उसमें भ्रष्ट मचा देते हैं, रिश्वत का काम करने लगते हैं। लेकिन एक्चुअल लाइफ में आप लोगों को मालूम होगा कि गवर्नमेंट कितना पैसा लगाती है नल जल योजना के लिए, लेकिन वही का वही हाल है। तो एक्चुअली सर्वे वाले ही होते हैं वो यह सब करते हैं, बाकी सर्वे के लिए आए तो क्या मालूम क्या घूस देकर भगा देते हैं, क्या करते हैं। एक्चुअल लाइफ में मैंने देखा होगा कि पाइपलाइन नल जल योजना क्या क्या होता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। इसी तरीके से आप लोगों को समझना चाहिए और बताना चाहिए। और देखिए एक्चुअल लाइफ में सरकार ऐसा करने की कोशिश कर रही है, कुछ नहीं करना यह तो सरकार की गलती है, वह तो आने वाला वक्त बताएगा। देखिए सबसे पहले एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ बताना चाहूँगा कि कब क्या होगा वह तो आने वाला वक्त बताएगा, नहीं तो आने वाले वक्त में आप लोगों को मैं समझाऊंगा किस तरीके से आप क्या कर सकते हो। एक्चुअल लाइफ में जब भी कुछ होगा जब आप लोगों को मदद करनी पड़ेगी, और मदद करने के लिए आप लोगों को काफ़ी कुछ करना पड़ेगा। और इस चीज़ की मैं भी आप लोगों को गारंटी देता हूँ, आपको भी काफ़ी कुछ करना होगा। और एक्चुअल लाइफ में काफ़ी कुछ जो चीज़ें हैं वो होती हैं, लेकिन आप लोगों को समझने की कोशिश करना चाहिए, और काफ़ी कुछ जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को बताना चाहिए और आप लोगों को समझाना चाहिए। वैसे आप लोगों से केवल एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हर एक चीज़ में सपोर्ट करें, हर एक चीज़ में बात करें, हर एक चीज़ को मुद्दा बनाएं और लगातार काफ़ी कुछ करें। और नल जल योजना के तहत भी आप लोगों को मालूम काफ़ी कुछ जो मुद्दे हैं वो उठाए जा सकते हैं, और भी कुछ जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को मालूम ही होगी कि क्या है। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी ज़्यादा भ्रष्टाचार मचा हुआ है, जबकि सरकार ने टारगेट रखा था 2022 तक लगभग सारे आवास 2023 तक सारे आवास कंप्लीट कर लेना चाहिए, लेकिन अभी भी कुछ संभव नहीं लग रहा है। लेकिन अब वो तो देखने वाली बात है कि कब क्या होता है। जब भी चुनाव होते हैं तभी इस योजनाओं को तेज़ किया जाता है, लोगों को बताया जाता है और समझाया जाता है। लेकिन मैंने लाइफ में जब चीज़ों को समझना चाहिए, जब कुछ भी लोग नहीं समझते और बस सीधी बात करने लगते हैं। मैं तो यही चाहता हूँ कि आने वाले वक्त में सब लोग सब चीज़ों को समझें और सब उस पर जाएँ और समझें और मुद्दे पे बात करें। लगातार मैं आप लोगों को काफ़ी कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना से रिलेटेड हो, चाहे नल जल योजना से रिलेटेड योजना हो, या फिर कुछ भी योजना हो, लेकिन आप लोगों को समझना चाहिए और बताना चाहिए कि आप ऐसा क्या करें कि आपको प्रॉफिट हो ना कि लॉस हो। और लगातार एक और चीज़ मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए आपको हेल्प करनी पड़ेगी सरकार की और सरकार को आपकी, क्योंकि दोनों जब मिलकर काम करेंगे तभी कुछ होगा। जैसे ही भ्रष्टाचार ही चारों तरफ मचा रहेगा तो कुछ भी नहीं होगा, ना ही प्रॉफिट होगा सरकार को ना ही आपको। आपकी लाइफ, आपके बच्चों की लाइफ तबाह होगी, और आपकी जो लाइफ तबाह होगी वो तो आप लोगों को पता है कैसे होगी। इसी चीज़ को लेकर मैं आप लोगों को काफ़ी कुछ मशक्क़त करने के बाद समझाता रहता हूँ, और आप लोगों को समझना चाहिए कि कोई इतनी मेहनत से हमें समझाने की कोशिश कर रहा है, घंटों बोल रहा है, तो आपको भी समझने की कोशिश करना चाहिए। क्योंकि जब मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ तो आप लोग मुझे समझने की कोशिश कीजिए, तभी कुछ होगा। और वैसे और भी कई सारे मुद्दे रहेंगे जिसके बारे में भी आगे चर्चा होती रहेगी, लेकिन अभी एक्चुअल लाइफ में सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग जो है भ्रष्टाचार है, इसको ख़त्म करना है। जो ट्रेंडिंग में रिश्वत है इसको ख़त्म करना होगा। जो बड़े बड़े अधिकारी IPS IAS होते हैं उन लोगों में से कुछ लोग भ्रष्ट होते हैं, वह भी पूरी रिश्वत का काम कर रहे हैं। जब भी तो मतलब 1 लाख रुपये 1.5 लाख रुपये सहज होने के बाद करोड़ों रुपये उनके घरों में निकलते हैं। अभी हाल ही फिलहाल में आप लोगों ने देखा होगा एक झारखंड के कलेक्टर के घर में अरबों रुपये मिले थे, करोड़ों से लेकर अरबों रुपये तक। तो कैसे मिले, क्या गलती है, मतलब किस कारण से मिले, यह क्या है? यह सब यही है कि 2 नंबर के काम करते हैं वो लोग, और चारों तरफ से लूट फेर का काम करते हैं, जिस वजह से इतना पैसा निकला। नहीं तो इतना पैसा कैसे निकले? 1 लाख रुपए की सैलरी कमाते कमाते उनकी पूरी ज़िंदगी निकल पाती, तो भी वो इतने पैसे ना जोड़ पाते जितने मैंने आप लोगों को बता दिए। तो ऐसा क्यों होता है? इसी को लेकर मैं काफ़ी कुछ मुद्दों पर बताता हूँ। इस चीज़ को समझें और बताएं, और लोगों को भी समझाएं किस तरीके से आप क्या करें कि आने वाले वक्त में आपको कुछ लॉस ना हो बल्कि प्रॉफिट हो। वैसे आपको भी क्या लगता है वो तो मुझे कमेंट में जो बताएं, लेकिन मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार चारों तरफ मचा हुआ है कि क्या बताएं। इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए लगातार मेरी ओर से कोशिश की जाती है, और सरकार भी कोशिश करती है। यहाँ आने वाले वक्त में कुछ ना कुछ सुधार होना चाहिए, और कुछ ना कुछ सुधार होगा तभी कुछ होगा। और एक्चुअल लाइफ में हर एक चीज़ आप लोगों को विस्तार से समझाने की कोशिश करता हूँ। आप लोग समझते हो या नहीं वो तो मुझे मालूम नहीं, हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि आप लोग यदि चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी पलट सकते हो, दुनिया भी पलट सकते हो। दुनिया क्या पूरी सब आप लोग पलट सकते हो जब आप लोग एकत्रित हो जाए। है बस पूरा खेल संगठन का। जब आप लोग संगठित होकर काम करोगे तो बहुत बेटर रहेगा। सभी लोग आपकी बातों बिलीव करेंगे, और आप पर बिलीव करते करते वो लोग काफ़ी कुछ करने को तैयार हो जाएं। लेकिन एक्चुअल लाइफ में आप लोगों को पहले खड़ा होना होगा, आप लोगों को काफ़ी कुछ करना होगा तभी कुछ होगा। ऐसा नहीं कि आपने ऐसा बोल दिया और बस कर दिया, नहीं, आप लोगों को बहुत कुछ करना होगा, बहुत कुछ आप लोगों को समझना पड़ेगा।
जब आप समझोगे बताओगे तभी कुछ होगा। यदि आप जब नहीं बताओगे तो फिर क्या होगा, इस चीज़ को आप जानते हो, मैं भी जानता हूँ। एक्चुअल लाइफ में हर एक चीज़ को समझना बहुत बेटर रहता है। जब आप समझोगे तभी कुछ होगा, जब आप नहीं समझोगे तो कुछ भी नहीं होगा। आने वाले वक्त में भी काफ़ी जो चीज़ें मैं मेरे द्वारा समझाने की कोशिश की जाएंगी, मेरे द्वारा बताने की कोशिश की जाएंगी कि आप क्या करें एक्चुअल लाइफ में, जिससे आपको प्रॉफिट हो ना कि लॉस हो। एक्चुअल लाइफ में सभी लोग बोलते हैं कि ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए, ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए। देखिए काफ़ी कुछ रहता है जिसके बारे में आप लोगों को बताऊँगा किस तरीके से आप इस चीज़ को सुधार कर सकते हैं, इस चीज़ को आप समझ सकते हो, इस चीज़ को आप लोग बता सकते हो। है केवल बस एक बार का काम, तरीके से आप लोगों ने समझ लिया, बता लिया तो फिर हर एक काम आप लोगों का हो गया। और वैसे मैं इसलिए आप लोगों को मेहनत करके बताने की कोशिश करता हूँ कि आने वाला वक्त आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो, आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया साबित हो। आप लोग अच्छी मेहनत करो, सफलता प्राप्त करो और ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया कर्मों की हेल्प कीजिए, जो न्यूज़ वीडियो बनाकर, पॉलिटिक्स की वीडियो बनाकर लोगों को समझाते हैं, मुद्दों के खिलाफ बात करते हैं, उन लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। इसके बारे में भी आपका क्या डाउट है वो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, लेकिन आने वाले वक्त में जरूर कहना चाहूँगा कि सरकार इस पर बात करे, सरकार इस पर मुद्दा बनाए, सरकार इस पर हर एक चीज़ करे। जब सरकार करेगी तभी कुछ होगा, जब सरकार नहीं करेगी तो कुछ भी नहीं होगा। तो लाइफ में जब सरकार ही सब कुछ करने लगे तो हर एक चीज़ संभव है, लेकिन सरकार कब करेगी है तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना ही होगा कि सरकार को इतना योग करना चाहिए कि आने वाले वक्त में बहुत कुछ जो है सुधार हो सके। तो लाइफ में मैंने भी काफ़ी कुछ चीज़ें आप लोगों को बताई होंगी, समझाई होंगी किस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो। ये आप लोगों ने कर लिया तो फिर बात अलग है, नहीं किया तो भी बात अलग है, लेकिन करना चाहिए, बहुत बेटर रहेगा। बहुत खुशी होगी आपको भी, मुझे भी और मेरी ओर से जितने भी मेरे दर्शक हैं सभी को। एक्चुअल लाइफ में जब आप यही सब करोगे तभी कुछ आगे संभव हो पाएगा, और क्या होगा नहीं वो तो सब आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि सरकार को कुछ चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, फोकस करना चाहिए और कुछ रियल लाइफ में भी लोगों की मदद करना चाहिए। बाकी आने वाले वक्त में मैं काफ़ी कुछ जो चीज़ें आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ, आप लोगों को भी समझना चाहिए। यदि आप समझते हो तो मुझे भी ज़रूर बताना कि मैंने जो भी बोला वो क्या सही है। आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताते जाना। और एक्चुअल लाइफ में मैं काफ़ी कुछ मशक्क़त करने के बाद आप लोगों को बताता रहता हूँ कि आप क्या करें क्या ना करें। और वैसे और भी कई सारी चीज़ें होंगी हमारे साथ और आपके साथ, और मैं आप लोगों को पूरी कोशिश करूँगा समझाने की और किस तरीके से आप लोग क्या करें। मैं सारी मशक्क़त करने के बाद आप लोगों को समझाता रहता हूँ। तो इसके बारे में आपका क्या डाउट है वो तो मुझे कमेंट में जरूर बताते रहना। हाँ लेकिन इतना ज़रूर है कि आने वाले वक्त बहुत अच्छा होगा और बहुत ख़राब होगा, वह तो आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि एक्चुअल लाइफ में सभी लोगों के पास मुद्दों को लेकर चर्चाएँ होती हैं, बातें होती हैं, लेकिन फिर भी लोग सही तरीके से बात नहीं करते, सही तरीके से कुछ भी नहीं बोलते और सही तरीके से बोलना भी चाहिए। एक्चुअल लाइफ में अभी बहुत कुछ होना बाकी है और बहुत कुछ होना बाकी है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। अभी तो केवल स्टार्टिंग है, अभी स्टार्टिंग के बाद आप लोग देखना क्या से क्या होगा। वह तो मैं सब बताऊंगा, आने वाला वक्त है, थोड़ा समय आने दो, कुछ आने दो, फिर उसके बाद ही आप लोगों को काफ़ी चीज़ें समझाई जाएंगी, बताई जाएंगी। एक्चुअल लाइफ में जब सब संभव है तभी संभव है, बाकी आप लोगों को पता है क्या से क्या है, सब लोग जानते हैं। इसी चीज़ को मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअल लाइफ में सभी लोग बढ़िया तरीके से काम करते हैं, सभी कुछ करते हैं, वो भी एक अच्छी चीज़ है, लेकिन किस तरीके से करना चाहिए वह भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। सबसे मेन चीज़ है मुद्दा बनाइए, मुद्दा को उठाइए और मुद्दे को लेकर चर्चाएँ कीजिए और मुद्दे को लेकर सभी लोगों के साथ इस जानकारी को शेयर करना चाहिए, हर एक चीज़ को करना चाहिए जिससे लोग परेशान ना होकर इस चीज़ को समझें और बेटर तरीके से लोगों पर काम करने की भी कोशिश करें, है कि नहीं। बाकी आपको इसके बारे में क्या लगता है मुझे ज़रूर बताते रहना। और मैं तो काफ़ी सारे मुद्दों पर चर्चाएँ करता रहता हूँ, बताता रहता हूँ, आप लोगों को समझाता रहता हूँ किस तरीके से आप क्या करें और क्या ना करें, है कि नहीं। बाकी आने वाले वक्त में तो मैं काफ़ी चीज़ों में सुधार करने की कोशिश करूँगा, आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा किस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो और किस तरीके से आप लोग प्रॉफिट उठा सकते हो, किस तरीके से आप क्या कर सकते हो। वो सारी चीज़ें मेरी ओर से आप लोगों को बताई जाएंगी, सिखाई जाएंगी और आप लोग भी कहोगे कि हाँ आपने बिल्कुल सही कहा था, इस तरीके से सुधार हो रहा है, इस तरीके से सारा कुछ हो रहा है। बस केवल रह गई थोड़े आने वाले वक्त के बाद कि वक्त आने दो, सभी लोगों को सारी चीज़ें मालूम लगेगी किस तरीके से मैं क्या समझाने की कोशिश करता था आप लोगों को और किस लिए इतनी मेहनत करने के बाद आप लोगों को समझाना चाहता था, किस लिए इतना बक करके आप लोगों को बताने की कोशिश करता था। क्योंकि एक मुद्दा एक ऐसी चीज़ है जिसको उठाएंगे तभी कुछ होगा, नहीं तो कुछ भी नहीं हुआ। जैसे अभी पाकिस्तान में क्या हालात मचे हुए हैं बाढ़ से रिलेटेड, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि हाहाकार मचे हुए चारों तरफ पाकिस्तान में, सभी लोग परेशान हैं, सभी लोग हाहाकार कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि कोई हमारी मदद कीजिए, हम लोग बहुत ज़्यादा मुसीबत हैं। वहाँ की बड़ी बड़ी शहरों में बाढ़ जैसे हालात अभी भी पैदा हैं
कि हज़ारों की तादाद में लोगों की मौत हो गई है और बाढ़ जैसे हालात पैदा हुए हैं और सबसे ज़्यादा 2.5 ट्रिलियन का नुकसान हुआ है पाकिस्तान की सरकार को। तो अब इतना भरपाई करने में कम से कम 5 साल लगेगी। अब लोन मांगने पर नौबत आ गई है, तो अब लोन लेकर काम चलाना पड़ेगा और उसको फिर चुकाना भी पड़ेगा। तो क्या चीज़ है, इतना ज़्यादा नुकसान कैसे हुआ? इसी तरीके से यदि भ्रष्टाचार चारों तरफ मचा हुआ तो एक दिन भारत का भी ऐसा हाल हो जाएगा। इसी हाल से निपटने के लिए काफ़ी कोशिश, काफ़ी मशक्क़त की जा रही है सभी राजनीतिक दलों की ओर से, और सभी लोग इस पर बात भी कहते हैं, मुद्दा भी उठाते हैं। इस चीज़ को हमें समझना चाहिए, बताना चाहिए लोगों को। वहाँ भी सरकार की ओर से मदद करने की कोशिश की जाती है कि आने वाले वक्त में सभी को प्रॉफिट होगा, ना कि लॉस होगा। आने वाले वक्त में सरकार सुधार करेगी हर एक चीज़ में, क्योंकि जब सरकार सुधार करेगी तब तो कुछ होगा। जैसे रियल लाइफ में आप लोगों को मालूम होगा कि एक 20 रुपये का नोट है। देखिए यह एक 20 रुपये का नोट है ना। तो एक्चुअल लाइफ में 20 रुपये का नोट है। अब देखिए, अब इसकी एक नई रेंज भी आप लोगों को मालूम है 20 के नोट की निकाल दी गई है। जो 20 रुपीज़ का नोट दिखा रहे हैं, इसकी जो रेंज है, इसमें एक नया नोट भी आ गया है। तो आप देखिए, और एक 10 का नोट भी था जिसको अभी मेरे पास है नहीं, यदि होता तो उसके बारे में बताता। देखिए, एक 10 का नोट का भी नए तरीके से उसका निकाल दिया गया है। यानी सरकार करेंसी बदलने पर पूरी बात कर रही है क्या, कि नए नए नोट चला रही है। इससे क्या है, इससे खतरा तो नहीं है, हालांकि इतना जरूर है कि सरकार हर बार कुछ ना कुछ अलग करने की कोशिश कर रही है, जिसके लिए लगातार सरकार मेहनत करती है और बताती है कि इस तरीके से होगा। और लगातार आप लोगों ने भी देखा होगा कि सरकार काफ़ी कुछ चीज़ों पर मशक्क़त कर रही है, काफ़ी कुछ चीज़ें लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है, लोगों के दिमाग में बिठाने की कोशिश कर रही है कि आप इस तरीके से काम कीजिएगा, आप इस तरीके से काम कीजिएगा, आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा। बाकी आने वाले वक्त में बहुत सारी चीज़ें होंगी आपके साथ, मेरे साथ, और मेरे द्वारा जो भी चीज़ें होंगी वो आपके लिए प्रॉफिटेबल होगी। मैं इस चीज़ की तो मैं गारंटी देता हूँ। बाकी बहुत ही ज़्यादा चीज़ें मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा आगे न्यूज़ एंड पॉलिटिक्स से रिलेटेड, क्योंकि मेरा मुद्दा ही है, मेरा हर एक चीज़ है राजनीतिक दलों के लिए आभार व्यक्त करना, उनके खिलाफ कुछ विपक्ष में बोलना, कुछ पक्ष में, हर एक चीज़ को लेकर मैं नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सो आज की वीडियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप सभी नागरिकों के लिए, चाहे आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हो, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हो, राजस्थान से या झारखंड से या बिहार से या दिल्ली से या रांची से या कहीं से भी आप लोग बिलोंग करते हो, इंडिया की किसी भी फील्ड से, तो यह अपडेट जो मैं आज बताने जा रहा हूँ सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोगों को इस वीडियो को कंटिन्यू वॉच करना है, कहीं भी स्किप ना करना है, और इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना है। चलिए बढ़ते हैं और बताते हैं। देखिए क्या होता है एक्चुअली में कि जब भी किसी नागरिकों द्वारा कुछ भी कहा जाता है, कुछ भी सुना जाता है, कुछ भी फेक अपडेट या सही अपडेट सोशल मीडिया पर डाली जाती है, तब क्या होता है, सबके रिएक्ट आने शुरू होने लगते हैं। जैसे मान लीजिए ट्विटर पर किसी के अच्छे खासे फॉलोवर्स हैं, या फिर इंस्टाग्राम पर किसी के अच्छे खासे फॉलोवर्स हैं, तो क्या होगा जब वो फॉलो करेंगे और उसने यदि जिसके पास लाखों में ऑडियंस है, मिलियनों में ऑडियंस है, तो उसने कुछ किसी भी चीज़ को पोस्ट कर दिया, वीडियो को पोस्ट कर दिया, तो वायरल हो जाता है। वायरल होने पर फिर सभी मीडिया कर्मी और सभी सोशल मीडिया पर जितने भी प्लेटफॉर्म होते हैं, सभी जगह पर वीडियो वायरल होने लगती है, चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, या इंस्टाग्राम हो, या यूट्यूब हो, कहीं भी। तो एक्चुअली यही होता है, जैसे किसी की गरीब स्थिति है और उसको कुछ बढ़ाने के लिए, जैसे एक वीडियो वायरल हुई थी सोशल मीडिया पर, एक शहबाज खान का एक लड़का था जिसने झारखंड के किस शहर का था तो मालूम नहीं, हाँ, लेकिन उसने एक अपनी स्कूल की स्थिति बताई, तो उसकी वीडियो जो है सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हुई, और वायरल हुई तो फिर CM से लेकर PM तक और हर किसी की कुर्सी हिल गई। मतलब इसलिए कि उसने जब सच्चाई खोली कि भाई ऐसा है, देखिए मतलब कई सालों से स्कूल की साफ सफाई नहीं हुई, घास ही घास है स्कूल में और पढ़ाई का कोई नाम नहीं है। इस तरीके से उसने जब वीडियो बनाई तो उसकी लाइफ तो सुधारी गई, उसके लिए बड़े बड़े ऑफर्स आने लगे कि आप हमारे इंस्टीट्यूट में आइए, हमारी कोचिंग में आइए, हमारे इस विद्यालय में आइए। तो इस वजह से उसको जो है एक अच्छा सा विद्यालय मिल गया, अच्छा सा एक प्राइवेट स्कूल मिल गया, जहाँ उसकी फ्री जो है शिक्षा मिलेगी उसको पूरी, जब तक वो पढ़ेगा तब तक। तो क्यों ऐसा होता है, इसीलिए होता है ना कि आप लोगों को मालूम है कि चलिए एक तो सोशल मीडिया के द्वारा इतना ऊपर निकल गया, लेकिन और भी तो होते हैं, तो वो क्या करें। इसीलिए सरकार को ध्यान देना चाहिए और
सरकार को ध्यान देना चाहिए और सरकार को यह भी देखना चाहिए कि क्या माहौल किस विद्यालय का क्या है। जांच जो एजेंसियां है वह भी ज़्यादातर इन कामों में पीछे हो जाती है। मतलब जांच तो होती है लेकिन उस तरीके से जिस तरीके से होना चाहिए। जैसे कि यदि स्कूलों की जांच होती तो वहाँ की व्यवस्था देखी जाती, शिक्षा का को भी देखा जाता कि कैसे शिक्षा हो रही है, कैसा क्या हो रहा है। इसलिए सभी चीज़ों को देखना ज़रूरी है। क्या होता है कि वहाँ भी ऐसे ही सब काम चल रहे हैं और इसी तरीके से सही तरीके से यदि ऐसा किया जाए तो बेस्ट रहेगा, लेकिन फिर भी नहीं करते हैं। तो क्या वजह है? यही वजह है। और बाकी एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, शिक्षा जब बेहतर हो गई तो हर एक चीज़ बेहतर हो जाएगी। शिक्षा को पहले बेहतर बनाना पड़ेगा सरकार को। एक्चुअली इतना पैसा सरकार इन्वेस्ट करती है शिक्षा में, मतलब विद्यालयों के लिए कि यहाँ पर अच्छी पढ़ाई हो। लाखों रुपए पर विद्यालय में खर्च होते हैं सरकार के, लेकिन फिर भी वह चीज़ नहीं हो पाती जिसको होना ज़रूरी है कि नहीं? क्या बात है, इतनी सरकार पैसे इन्वेस्ट कर रही है, स्कूलों का विकास में लगी हुई है, फिर भी एक तरफ से कमजोरी यही रह जाती है कि गवर्नमेंट स्कूल। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल क्या बताऊं, मैं तो कुछ बोल भी नहीं सकता, क्योंकि जब मैं ये सब बोलता हूं तो यह लगता है कि सरकार इतने पैसे पानी में बहा रही है, क्योंकि सही तरीके से वो आ ही नहीं रही। तो ऐसा पैसा किस काम का है कि नहीं? तो वही चीज़ है। तो लेकिन अब क्या करें, बताना भी ज़रूरी है। इस वजह से मैं तो केवल यही कहना चाहता हूँ कि सरकार जब भी पैसा इन्वेस्ट करे सोच समझ के करे, और पैसा इन्वेस्ट हो ही रहा है तो कुछ तरीके से हो जाए, तरीके से जो व्यवस्था है उसको सुधारा जाए, और लोगों को भी मतलब तरीके से जो पैसे हैं जो विद्यालयों में जाते हैं उसकी सही ढंग से उसका यूज हो, सही ढंग से जो शिक्षक हैं वो पढ़ाएं, कि ऐसे ही चलता रहे। ज़्यादातर ऐसा रहेगा तो बहुत ही भद्दा और बेहतर नहीं रहेगा। बाकी एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि सरकार जल्द से जल्दी इन सब चीज़ों पर गौर करे। हाँ, अभी हम लोग थे शिक्षा के ऊपर कुछ बात कर रहे थे, तो चलिए बताते हैं। देखिए क्या होता है कि जब तक पूरे इंडिया में शिक्षा का महत्व लोग नहीं समझेंगे और इसके बारे में लोग अच्छे से जागरूक नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, है कि नहीं? इस चीज़ को मुद्दा बनाकर सभी मीडिया कर्मी जो लगे हुए हैं, आप लोगों ने देखा होगा झारखंड में सच तक एक न्यूज़ चैनल है जो लगातार आवाज़ उठाता है भ्रष्टाचार के खिलाफ। लगातार ही उनकी जो वीडियो है सीएम से लेकर पीएम तक देखते हैं। उन्होंने ऐसे ऐसे मुद्दे उठाए हैं कि सरकार जानते हुए भी मतलब अपना मुंह छुपा लेती है। तो ऐसा क्यों है? इसी को लेकर सुधार करने की कोशिश की जाती है और सुधार करने पर ही सारी चीज़ें होंगी। वैसे जब सुधार होगा तभी तो। और यहाँ तक कि उन्होंने बताया कि कई जो शिक्षक होते हैं स्कूल में इंग्लिश पढ़ा रहे हैं और इंग्लिश पढ़ाते पढ़ाते उनसे इंग्लिश की स्पेलिंग पूछ ली जाए तो वो तक नहीं आ रही, तो फिर क्या इंग्लिश पढ़ा लेंगे? और हिंदी वाली जो सब्जेक्ट जो मैडम होते हैं, यदि उन लोगों से हिंदी में कुछ वाक्य लिखवाए जाएँ बोर्ड पर तो वो भी नहीं लिख पाते, तो फिर वो बच्चों को शिक्षा कैसे देंगे? तो सरकार की सबसे बड़ी गलती यही है कि सरकार को तरीके से जो है शिक्षा व्यवस्था को सुधारना चाहिए। जिसको जो आ रहा है, जिसको तरीके से आ रहा है उसको रखे, जिसको नहीं आ रहा उसको निकालें और नई जो है भर्ती करें। अब वही चीज़ है, लेकिन सरकार इसमें सुधार करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करती है। आज ये स्थिति यही है कि सभी लोगों को नुकसान भुगतना पड़ रहा है, ना ही कुछ प्रॉफिट हो रहा है। और यही चीज़ मैं आप लोगों को समझाने की हमेशा से कोशिश करता हूँ, कुछ ना कुछ करें जिसके चलते किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना ही नुकसान हो, है कि नहीं? इसी तरीके से। और इसके बारे में आपको क्या कहना है मुझे कमेंट में जरूर बताना। और चलिए अब और कुछ के बारे में भी हम लोग बात करते हैं। देखिए यहाँ पर काफ़ी कुछ जो बातें हैं वो लोगों की ओर से कही जाती है और लोग भी समझते हैं वैसे। लेकिन दूसरी चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि सरकार भी आगे आने वाले वक्त में काफ़ी जो कुछ चीज़ें हैं वो करे। अब वह तो देखने वाली बात है कि कब क्या सरकार कब क्या करेगी, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि आने वाले वक्त में कुछ ना कुछ सरकार की ओर से प्रॉफिट दिए जाए लोगों को, इसकी भी पूरी कोशिश की जाती है। और दूसरी तरफ जहाँ सरकार भी बोलती है कि आने वाले वक्त में हम शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था को में इतना सुधार करेंगे कि कोई सोच भी नहीं सकता, तो वह तो आने वाला वक्त बताएगा कि शिक्षा और स्वास्थ्य में कौन सुधार करता है कौन नहीं करता, है कि नहीं? बाकी एक मेन चीज़ होती है जो सभी लोगों को अच्छे समझनी होगी, जाननी होगी, तो वो क्या है? देखिए शिक्षा स्वास्थ्य के साथ साथ कई सारी चीज़ें होती हैं जो कि सबको समझना चाहिए, जानना चाहिए। और जैसे दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इससे आगे कई सारी चीज़ होती हैं और जिसके बारे में सभी लोग बोलते हैं, लेकिन फिर भी लोग
अपना मुंह छुपा लेते हैं, तो यह भी सबसे बड़ी गलती है। देखिए अभी तो हमने कर ली शिक्षा की बात कि सरकार आने वाले समय में शिक्षा पर सुधार करे, सभी मीडियाकर्मी इस पर आवाज़ उठा रहे हैं, इससे सरकार भी उलट पुलट हो सकती है यदि आने वाले वक्त में इसमें सुधार नहीं किया गया। लगातार सभी की ओर से चेतावनी भी जारी की जाती है कि जल्दी से जल्दी इसमें कुछ ना कुछ सुधार किया जाए, अन्यथा बहुत ही बुरा होगा। अब देखिए सरकार पलटने का खतरा तो इसी से लग रहा है, आने वाले वक्त में कुछ भी सुधार नहीं किया गया तो फिर बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और मैं तो एक ही चीज़ बोलता हूँ कि ऐसा कुछ भी ना हो, सब तरीके से हो जाए, किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। और मैं तो यही चाहता हूँ कि आने वाले वक्त में भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो, ना कि लॉस हो। और इसी को लेकर मैं काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को बताता रहता हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ, आप लोगों को समझाता रहता हूँ कि ये करें वो करें, ये करें वो करें, और तरीके से सारी चीज़ करें, है कि नहीं। बाकी इसके बारे में आपको क्या कहना है वो तो मुझे आप लोग बता ही देना, लेकिन और भी कई सारी चीज़ें रहेंगी जिसके बारे में आप लोगों को बताता रहूँगा। अब क्या होता है कि सभी लोग जो है मुद्दे उठाते हैं, लेकिन उन मुद्दों पर सभी लोग मतलब बहस भी छिड़ी होती है, लेकिन बहस छिड़े होने के साथ ही काफ़ी जो लोग होते हैं वो इस सब चीज़ को समझते हैं और फिर भी नाकाम रहते हैं। तो ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो वह तो देखिए सभी लोगों को सोचना चाहिए। अब बात कर लेते हैं शिक्षा के बाद अब कुछ और चीज़ों के बारे में, जैसे महंगाई के बारे में। लगातार आप लोगों को मालूम होगा कि महंगाई जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है हमारे देश में, और इसकी सबसे बड़ी वजह रहती है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार की आड़ में मंत्री नेताओं की जो मंत्री नेता हैं वो भ्रष्टाचार की आड़ में आकर फंस जाते हैं और भ्रष्टाचार मचाते हैं, पैसे भी बचाते रहते हैं, और जितने भी पैसे होते हैं मतलब जनता के हक का पैसा भी वो लोग खाते हैं सभी चारों ओर से। तो किस पर मार पड़ेगी? लोगों पर। वैसे ही तो लोग परेशान हैं और महंगाई की मार उन पर पड़ रही है तो और परेशान है। अब और नेता मंत्री को क्या, उनको तो सब फ्री में मिल रहा है, सारा चीज़ फ्री में मिल रही है कि नहीं। और जबकि विकास की कह दो तो भाई कुछ नहीं करना। तो यह सारा अब क्या बोलें, इस पर ज़्यादा लोग भी विचार नहीं करते। वो कहते मैं ठीक हूँ, मेरी सरकार ठीक है, हम ठीक हैं तो हमारी सरकार भी ठीक है। लेकिन कौन समझाए कि इसका थोड़ा विरोध करके थोड़ा उलट पलट भी करना चाहिए, क्योंकि तरीके से यदि शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था कुछ भी बेहतर नहीं हुआ, विकास के कार्य भी नहीं हुए, तो फिर क्या होगा? आप लोगों को मालूम है हमारे इंडिया में काफ़ी सड़क हादसे होते हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह है बजट की कमी। तो देखिए कोई भी नहीं है, क्योंकि सरकार लगातार ट्रैफिक पुलिस को वही पैसे देती है और हर प्रकार की पुलिस को पैसा देती है। लेकिन फिर भी आप लोग छोटी छोटी सिटी, छोटे छोटे शहरों में देख लेना, किसी प्रकार की कोई भी रेड लाइट या कोई भी लाइट की सुविधा नहीं होती और कुछ भी नहीं होता। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट का खतरा रहता है। बाकी इसको अच्छे से इसका पालन किया जाना चाहिए, इसको सतर्कता से किया जाना चाहिए, और सरकार भी इस कोशिश में जुटे कि जल्द से जल्द सारी चीज़ें करना चाहिए। चलिए, जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम रहेगी। और मैं काफ़ी कुछ चीज़ें आप लोगों को बताता रहता हूँ कि एक कीजिए वो कीजिए, है कि नहीं। और चलिए और भी कुछ आप लोगों को बताते हैं। देखिए क्या होता है कि लगातार कुछ ना कुछ जो जानकारी है वो उपलब्ध कराई जाती है मेरी ओर से, और मैं भी आप लोगों को काफ़ी कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ, बताने की कोशिश करता हूँ कि आप ये कीजिए वो कीजिए। बाकी यदि आपको आगे कुछ करना है तो उसके लिए भी काफ़ी मशक्क़त आप लोगों को करनी पड़ेगी, है कि नहीं। काफ़ी कुछ जो चीज़ें हैं वो लोगों की ओर से कही जाती हैं, और कई सारी जो इन्फॉर्मेशन है वह भी उपलब्ध कराई जाती हैं। वैसे एक मेन चीज़ की बात करें तो क्या है, देखिए सबसे ज़्यादा अभी क्या है, लोग रोज़गार से परेशान हैं, बेरोज़गार हैं, तो वह रोज़गार ढूंढ रहे हैं। रोज़गार की कोई भी साधन उपलब्ध ना होने के कारण वह परेशान होते हैं, और जैसे किसान परेशान रहता है वैसे बेरोज़गारी परेशान रहते हैं, क्योंकि इन दोनों फील्डों में है तो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन। जैसे खेती भी करो तो उसमें उपज सही से नहीं होती और फसल भी नष्ट हो जाती है। चलिए तो कुछ नहीं है, तो इसको कंपटीशन से बाहर रखिए। हाँ, लेकिन कंपटीशन से इसको बाहर रखने के बाद आप लोग जो बेरोजगारी है उसको कंपटीशन में रख सकते हो। तो भाई किसी भी यदि टेस्ट हुआ, यदि 1000 जगह निकले तो वहाँ 1 करोड़ फॉर्म डल जाएंगे भाई, आप लोगों ने देखा होगा। यही एक चीज़ है जिसको लेकर सरकार को अलर्ट होना चाहिए, समझना चाहिए, और फिर उस पर विचार मंथन करना चाहिए, क्योंकि जब तक सरकार समझेगी नहीं, विचार नहीं करेगी, तब तक आगे कुछ भी नहीं होगा। वैसे एक दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, लगातार काफ़ी कोशिशों के करने के बाद ही सभी लोगों को चेतावनी जारी की जाती है कि आप ऐसा कीजिए, आप वैसा कीजिए, और आगे आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट उठाइए, है कि नहीं। और बाकी और भी कई सारी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में आप लोगों को बताना चाहिए, और भी आप लोगों को क्या लगता है वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना चाहिए। और अब बात कर लेते कुछ और चीज़ों के बारे में। देखिए क्या होता है कि कभी कभी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, इसके लिए सरकार भी जिम्मेदारी
ले सकती है और सरकार भी उस पर काम करने की कोशिश करती है। वैसे एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि लगातार ही काफ़ी कुछ जो चीज़ें हैं वो लोगों के साथ की जाती हैं, जैसे आगे चलकर कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो, इसके लिए भी सरकार कोशिश करती है कि भाइयों बहनों को देने की कोशिश की जाए, और काफ़ी कुछ होता है जिसके बारे में सरकार कोशिश करती है। और आपको क्या लगता है, आपके मन में क्या डाउट है, वो तो मुझे कमेंट में जरूर बताते रहना। बाकी एक ही चीज़ मैं यही बताने आया था कि सरकार सभी चीज़ों से लेकर हटकर कुछ ना कुछ वो है निकाले, और आगे आने वाले वक्त में तो मालूम चलेगा किस तरीके से क्या होता है और क्या नहीं होता है, वह तो आने वाले वक्त में आप लोगों को मालूम ही लग जाएगा। लेकिन मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि सरकार कुछ ना कुछ मतलब कोशिश करे कि कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिले, है कि नहीं। और भी कई सारी चीज़ें जिनको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, लेकिन हाल फिलहाल में अभी और भी दूसरे मुद्दों पर बात करनी है। तो देखिए, अभी हमने शिक्षा के बारे में बात कर ली, भ्रष्टाचार के बारे में बात कर ली, अब करते हैं हम लोग कुछ और चीज़ों के बारे में बात। किस तरीके की बात, यदि जो यंगेस्ट हैं, यदि उन लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है तो फिर वो क्या कर सकते हैं। उनके लिए कई सारे ऑप्शन खुले होते हैं जिसके बारे में उनको जानना चाहिए। देखिए, आपने किसी भी सब्जेक्ट से पढ़ाई की है, या फिर आप लोगों ने किसी भी सब्जेक्ट से डिग्रियाँ पास की हैं, और डिग्री पास करने के बाद आपको रोज़गार नहीं मिल रहा है, लोगों को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही, तो आप ज़रा उस गवर्नमेंट जॉब के झंझट में ना पड़कर जो अपना प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब होती है वो पकड़ लीजिए, उसी में प्रॉफिट है। एक्चुअली जब तक आप लोग ऐसे ही करते रहोगे कुछ भी आप लोगों को कुछ भी प्रॉफिट नहीं होगा। इसलिए आप लोगों को तरीके से जिसके बारे में मैंने बोला उसको समझना चाहिए, और उसको समझने के बाद आपको निर्णय लेना चाहिए। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्राइवेट सेक्टर में जाएं, जॉब करें, वहाँ बहुत से चांस है, बहुत सी जगहें होती हैं, वहाँ सैलरी कम होती है, हालांकि इतना ये है कि आपका घर परिवार का खर्च आराम से चल सकता है कि नहीं। काफ़ी कुछ होता है लेकिन लोग समझते नहीं इस चीज़ को। अब बात कर लेते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में, तो वो क्या है। देखिए, एक्चुअली आप लोगों ने देखा होगा कि यदि कहीं भी रोज़गार की बात की जाए तो उसमें बेरोज़गारों की बात की जाए तो इंडिया में नंबर 1 पर ही हमें लगता है कि इंडिया होगी, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, जनसंख्या भी बढ़ती जा रही है। और जबकि यही जो जनता है, जो हमारे भारत के नागरिक हैं, इन लोगों को यदि विदेश भेज दिया जाए विदेश, तो फिर क्या होगा। देखिए, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा रोज़गार होते हैं, बहुत ज़्यादा कंपनीज़ भी होती हैं, बहुत अच्छी सैलरी भी होती है, तो काफ़ी कुछ होता है। लेकिन उसके लिए भी काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी, है कि नहीं। तो वह तो कौन सी मशक्क़त करनी पड़ेगी, वह तो आने वाले वक्त में मालूम चलेगा, हाँ मत चलेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि आने वाले वक्त में हम लोगों को देखना होगा कि कब क्या होता है। और भी कई सारी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा। देखिए, क्या होता है कि जब भी सरकार इन सब चीज़ों को लेकर बात करती है कि भाई मुद्दे उठाइए, तो देखिए वो तो सब हो जाता है, लेकिन होने से क्या होता है, काफ़ी कुछ चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, समझना चाहिए, और भी कई सारी जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में जानना चाहिए। जब तक यह संभव नहीं है तब तक कुछ नहीं है, और लगातार ही कोशिश की जा रही है कि आने वाले वक्त में सभी चीज़ें हो, संभव हो। तो देखिए, सभी की ओर से कोशिश भी की जा रही है, ऐसा नहीं है, और लगातार बात भी की जाती है कि हाँ आने वाले वक्त में सभी ठीक होगा। और इसको लेकर लगातार सरकार की भी चेतावनी जारी करती है। अब देखिए, अब यहाँ तक बात करिए, आप कर लेते हैं देश से विदेश तक के बारे में रोज़गार की बात। तो देखिए, एक तरफ आप लोग इंडिया को रख कर देख लेना, चाहे आप इंडिया वर्सेस अमेरिका कर लीजिए, तो देखिए अमेरिका में जाइए, आपको जॉब आराम से मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना होगी, और अच्छी खासी सैलरी होगी, क्योंकि वहाँ के $1 और यहाँ के ₹75, तो आप सोच सकते हो कितने नहीं ज़्यादा भारत में रुपये की गिरावट है। तो वही चीज़ है कि आप जब वहाँ का पैसा यहाँ इंडिया में लाओगे तो क्या होगा कि आपको प्रॉफिट रहेगा, ना कि लॉस रहेगा, क्योंकि सैलरी वहाँ की ज़्यादा होती है और डॉलर में वहाँ सैलरी मिलती, तो आप लोग सोच सकते हो। वैसे यह छोड़िए, हम कुछ और चीज़ आप लोगों को बताना चाहते हैं कि अब आने वाले वक्त में देखिए कब क्या होता है। लेकिन मैं तो यही चाहता हूँ कि आने वाले वक्त में कुछ हो ना हो, हाँ, लेकिन इतना ज़रूर हो कि सभी जो लोग हैं उन लोगों को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। एक्चुअली सभी जगह काफ़ी चीज़ें बोली जाती है कि आप ऐसा कीजिए, आप ऐसा कीजिए, लेकिन आने वाले वक्त में तो मालूम चलेगा कि कब क्या होता है। वैसे काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं जिनके बारे में आप लोगों को समझना चाहिए।
अब बात कर लेते हैं कि आने वाले वक्त में रोज़गार के चांसेस बढ़ेंगे कि नहीं। तो जी हाँ, बिल्कुल रोज़गार के चांसेस बढ़ने की संभावनाएं हैं, क्योंकि सरकार कुछ प्लानिंग कर रही, कुछ विदेशों की कंपनियों से कॉन्टैक्ट कर रही हैं और आने वाले वक्त में हो सकता है कुछ फैक्ट्री कुछ कंपनी वगैरह डलें तो उसमें काफ़ी लोगों को रोज़गार मिल सकता है प्राइवेट सेक्टर में। बाकी झारखंड के जो हेमंत सोरेन है उन्होंने 10,000 युवाओं को रोज़गार देने की बात कही थी और 10,000 युवाओं को मतलब चारों तरफ फैला दिया गया है ट्रेनिंग देकर, जैसे पुणे, मुंबई, ठाणे और दिल्ली, मुंबई, इस तरीके से बांट दिया गया है। किसी की सैलरी 15,000 रुपये थी, किसी की 16,000 रुपये, किसी की 18,000 रुपये, किसी की 10,000 रुपये, किसी की 12,000 रुपये। तो उन लोगों से जब मीडिया कर्मचारी होते हैं उन लोगों ने पूछा कि आप क्या संतुष्ट हैं 10 से 12,000 रुपये में, तो उन लोगों ने पता है क्या जवाब दिया। उन लोगों ने कहा कि वैसे ही गवर्नमेंट जॉब कहाँ मिलने को रही, तो इस वजह से यही ठीक है कि 10 से 12,000 रुपये मिले। बस यही चीज़ है कि थोड़े यहाँ से दूर जाना पड़ रहा है, तो उसके बारे में भी उन लोगों ने कहा कि अब क्या करें, मजबूरी है, घर परिवार चलाना है तो दूर भी जाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो काफ़ी कुछ जो चीज़ें होती है वो लोग उनकी ओर से कही जाती हैं और मैं भी यहाँ आप लोगों को बताने की काफ़ी कुछ चीज़ें करता हूँ, लेकिन फिर भी लोग नहीं समझते हैं। तो उस चीज़ को भी आप लोगों को समझना चाहिए और फिर उसके बाद मुद्दा उठाना चाहिए। मैं लगातार ये मुद्दे उठाता रहता हूँ, आप लोगों को समझने की कोशिश भी करनी चाहिए। एक्चुअली क्या होता है कि जब भी मैं कुछ चीज़ों पर बात करता हूँ तो उसमें काफ़ी लोग सख्ती दिखाने लगती है कि भाई ऐसा क्या संभव है, ऐसा आप बोलते हो। तो जी हाँ, बिल्कुल है, लेकिन तो फाइनली दोस्तों हम लोग कहाँ आ चुके थे, शिक्षा हम लोगों ने समझ ली, शिक्षा में अभी क्या कमी है, शिक्षा के बाद स्वास्थ्य के बारे में और भी कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को बता दिया। आप कुछ और इन्फॉर्मेशन बताने का वक्त हो चुका है जिसके बारे में भी आप लोगों को जानना चाहिए। देखिए काफ़ी सारे मुद्दे हैं जिनको उठाते उठाते सालों बीत जाएगी, लेकिन जो हमें टॉपिक पकड़ना था और जिसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं वो होगा या नहीं वह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो भी मुद्दे उठाएंगे बहुत सोच समझ कर उठाएंगे और आप लोगों को बताएंगे। देखिए सबसे पहले क्या होता है ना कि जब भी लगता है कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए तो बहुत मुश्किल पड़ता है, समझ रहे हो ना आप। वही चीज़ है, अब वो उस चीज़ से निकल कर आप लोगों को कुछ बड़ा करना होगा, हमें बड़ा करना होगा, तभी कुछ होगा, है कि नहीं। और बाकी इसके बारे में आपका क्या डाउट है वो तो मुझे कमेंट में जरूर बताते रहना। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि आने वाले वक्त में जरूर कुछ ना कुछ हासिल करना होगा हम लोगों को, तभी कुछ होगा। लगातार मेहनत मशक्क़त की जा रही है आपकी ओर से और मेरी ओर से, बस वो तो आने वाला वक्त बताएगा कि कब क्या होता है। वैसे ही लगातार ही काफ़ी कुछ है जो चीज़ें हम लोगों को एडजस्ट करनी पड़ती हैं, आप लोगों को एडजस्ट करनी पड़ती हैं और मुझे भी काफ़ी कुछ आप लोगों को समझाना होता है, बताना होता है। फिर भी लगातार काफ़ी मशक्क़त करने के बाद कुछ भी हासिल ना हो ऐसी तो कोई बात ही नहीं हो सकती, है कि नहीं। और सबसे पहले बात मैं यही कहना चाहूँगा कि आने वाले वक्त में इतना ज़रूर हो कि जिससे विकास जैसी चीज़ें रुके ना, जिसके बारे में हम लोग हमेशा से चर्चा करते हैं। इस चीज़ को आपको भी समझना होगा, मुझे भी समझना होगा। और दूसरी चीज़ क्या होती है, काफ़ी लोग होते हैं जो बोलते हैं कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, कि इसमें भी काफ़ी कुछ होना चाहिए। तो वह तो समय बताएगा कि कब क्या होना चाहिए, लेकिन इतना ज़रूर है कि आने वाले वक्त में कुछ ना कुछ प्रॉफिट आपको हो, हमें हो और साथ में हर कुछ जो चीज़ें वो संभव हो सकें, क्योंकि एक्चुअली सभी चीज़ें संभव है तभी कुछ आगे संभव हो सकता है। और लगातार काफ़ी कुछ मेहनत मशक्क़त करता हूँ मैं आप लोगों को समझाने की, आप लोगों को बताने की। आप लोग भी आई होप समझते होंगे कि मैं आप लोगों को क्या समझाना चाहता हूँ, है कि नहीं। मैं आपका बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना चाहता हूँ और आप भी मैं ज़्यादातर मेरा सपोर्ट कीजिए। देखिए सबसे ज़्यादा हम लोग चर्चा करेंगे मुद्दों के ऊपर, क्योंकि मुद्दा एक ऐसे चीज़ है जिसके बारे में आप लोगों को समझना चाहिए, जानना चाहिए, है कि नहीं। और ज़्यादातर लोग क्या बोलते हैं कि आगे कुछ प्रॉफिट मिलेगा नहीं। देखिए कर्म करते जाइए, फल की आशंका ना कीजिए, फल तो एक दिन मिलेगा ही मिलेगा, इस चीज़ को तो आप जान दो। यदि आप लें अभी फसल बोई तो आप कहने लगो कि अगले 4 दिन बाद मुझे काटनी है, तो ऐसा थोड़ी संभव है। आपको पहले जुताई करनी होगी, फिर बुवाई करनी होगी, फिर उसमें जो बीज वगैरह है वो भी डालने होंगे और उसकी सिंचाई भी करनी होगी। सिंचाई करने के बाद उसमें जो दवाई वगैरह डालती है वो भी डालनी पड़ेगी। यानी सारी मशक्क़त करने के बाद जब आपकी फसल पूरी तरह आप लोगों ने की मेहनत के बाद 6 से 7 महीने बाद फसल उगती है, मतलब 4 से 5 महीने बाद फसल उग जाती, पक जाती, फिर आपको काटना पड़ता है, फिर उसको थ्रेशर या हार्वेस्टर से निकालना पड़ता है। फिर उसके बाद आपके पास जो गेहूँ आएगा, जो आपकी फसल आएगी, जब जाकर आप वो बेचोगे, जब जाकर आपके हाथ में पैसे आएंगे, तो आप कितनी मशक्क़त करते हो। और शॉर्ट फॉर्म में आप किसी भी तरीक़ों को करना चाहोगे तो कुछ भी संभव नहीं। इस चीज़ को मैं पहले से बता दे रहा हूँ। बाकी आने वाले वक्त में तो मालूम चलेगा क्या होता है क्या नहीं, लेकिन हाँ मैं इतना जो आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ कि ज़रूर से ज़रूर सारी चीज़ों को संभवतः लेने की कोशिश करें और संभवतः करने की कोशिश करें, क्योंकि कर भला तो हो भला।
चलिए इन पर अभी हमने काफ़ी सारी अपडेट ऊपर बात कर ली। अब कुछ और चीज़ों के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखिए लगातार सरकार की ओर से दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं कि आप ऐसा कीजिए, आप ऐसा कीजिए, आप ऐसा मत कीजिए। क्यों होता है ऐसा, क्यों होता है? आप लोगों को मालूम है, सरकार खुद चाहती है कि भाई कुछ विकास के कार्यों, कुछ विकास की जो कमियां हैं उसको पूरा किया जाए। यानी काफ़ी कुछ जो चीज़ें हैं वो सरकार करने की कोशिश करती है और मेरी ओर से भी बहुत कुछ समझाने की कोशिश आप लोगों को की जाती है और आने वाले वक्त में भी काफ़ी कुछ जो संभवतः कोशिश होंगी वो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। लगातार ही मैं काफ़ी चीज़ें आप लोगों को बताने उससे आप लोगों के साथ शेयर करने की बात करता रहता हूँ और आने वाले वक्त में भी आप लोगों को काफ़ी जो नॉलेज है मैं देता रहूँगा। और साथ में रही न्यूज़ नेटवर्क की बात, तो देखिए न्यूज़ जो चैनल है वो काफ़ी कुछ है, मतलब काफ़ी बड़े बड़े चैनल हैं, लेकिन उस तरीके के चैनल से क्या होगा जब तक कि आप लोगों को कोई तरीके से मुद्दे पर बात ना करें। देखिए आप लोगों को कुछ समय पीछे लेना चाहता हूं मैं। आज से आप लोग कुछ समय पीछे जाइए 2001 या 2000 में, तो वहाँ से जब आप आगे आइए तो बहुत आप लोगों को मालूम होगा कि कितना फ़र्क अभी तक कितना बदलाव हो गया है। और वही चीज़ आप यूएई को रख के देखना, दुबई को और भारत को आप जब 2000 में देखना और 2000 में भारत का नक्शा देखना तो किस तरीके से था, किस तरह की तस्वीरें थी शहरों की। और आप 2022 में आप दुबई की तस्वीर को चेक कर लीजिएगा, 2022 में इंडिया की तस्वीरों को चेक कर लीजिएगा। तो जब ये जहाँ 2000 में सन 2000 में दुबई में रेत ही रेत चारों तरफ हुआ करती थी और भारत में कुछ बिल्डिंग्स वगैरह घर हुआ करते थे, तो आज दुबई इतना आगे निकल गया कि रेगिस्तान से सीधा उसने इतनी बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर दी और भारत में वही के बाद अभी घर अभी खड़े हैं। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि भारत में किसी ने विकास के कार्यों पर ध्यान नहीं दिया। जितने भी नेता सरकारें आई सभी ने अपना पेट भरा, अपने घर भरी और बस फ्री कर दिया जनता को, और जनता को भ्रष्टाचार की ओर धकेल दिया। तो अब चारों तरफ देखिए भ्रष्टाचार मचा हुआ, चाहे सरकारी कामों से लेकर प्राइवेट सेक्टर में हर जगह भ्रष्टाचार मचा है। उसी को लेकर काफ़ी लोग परेशान होते कि भाई हमें ये प्राइवेट जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो उसमें वो रिश्वत मांग रहा है और सैलरी तो अच्छी खासी लेकिन रिश्वत मांग रहा है और रिश्वत कैसे दे, आगे क्या ठिकाना है नहीं। यानी काफ़ी कुछ जो चीज़ें हैं वो लोगों के साथ होती है, लेकिन लोग मजबूर है, लोग क्या कर सकते हैं, वो काफ़ी मेहनत करते हैं, मशक्क़त करते हैं और शांत रह जाते हैं। किस वजह से आपको भी मालूम होगा। अब देखिए कुछ चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आने वाले वक्त में काफ़ी जो कुछ चीज़ें हैं वो लोगों की ओर से कही जाती है, बताई जाती हैं, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि ऐसा है कि वैसा है। तो देखिए वह तो आने वाला वक्त बताएगा कि कैसा है कैसा नहीं, लेकिन इतना ज़रूर है कि आने वाले वक्त में काफ़ी जो चीज़ें हैं वो होना चाहिए, लोगों के साथ धोखा ना होना चाहिए, लोगों के साथ प्रॉफिट होना चाहिए और भी कई सारी चीज़ें हैं जो होना चाहिए, लेकिन लोगों को नुकसान कभी ना होना चाहिए, उनको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है, लोगों को जो भ्रष्टाचार की वो तो पूरी दुनिया मुड़ गई है, लेकिन फिर भी क्या करें, लोगों को संभालने, लोगों को बताने के लिए इसे यही एक तरीका है जिसके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसके चलते सभी लोग सोचेंगे, समझेंगे, फिर वो विचार करेंगे कि हाँ किसकी बात सही किसकी गलत है। और लगातार मैं उन टॉपिकों पर चर्चा करता रहता हूँ, आपको समझाता रहता हूँ। और इसके बारे में भी आपका क्या कहना है वो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। हाँ लेकिन इतना ये है कि आने वाले वक्त में हमें कुछ ऐसा करना होगा कि भ्रष्टाचार चारों तरफ से ख़त्म हो जाए और हर एक चीज़ में मतलब प्रॉफिट ही देखे, लॉस ना हो। और काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो होने लगे है कि नहीं, इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान रखना होगा। अब बात करें तो कुछ और चीज़ों के बारे में। देखिए लगातार आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं लोगों के साथ, लोग बोलते भी हैं कि ऐसा हो रहा है कि वैसा हो रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, ज़रूरी है हर एक चीज़ को समझना हम लोगों के लिए, हर एक चीज़ को मुद्दा बनाना, हर एक चीज़ को जानना, हर एक चीज़ मतलब हम लोगों को करनी चाहिए जिससे सभी लोगों को प्रॉफिट मिले ना कि लॉस हो। अब बात कर लेते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में। देखिए लगातार एक चीज़ कही जाती है कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, अब इसको मिटाने के लिए आप कैसा किया जाए, तो इस पर भी लगातार विचार विमर्श किया जाता है और लोग भी समझते हैं इस चीज़ को और आपको भी समझना चाहिए इस चीज़ को। क्या होता है कि जब तक आप इस चीज़ को नहीं समझेंगे तब तक कुछ नहीं होगा और इस चीज़ को समझने के लिए आपको काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी और मुझे भी करनी पड़ेगी। लेकिन मैं तो सारे मुद्दों को लेकर चर्चाएँ करता रहता हूँ, बताता रहता हूँ कि किस तरीके से लोगों को समझना चाहिए और फिर उस पर विचार करना चाहिए और इस वीडियो को साझा करना चाहिए और बातों को भी साझा करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप लोग साझा नहीं करोगे लोग समझेंगे नहीं और लोग क्या है हंसी में टाल लेते हैं। लेकिन कौन समझे कि भाई किसी भी चीज़ को हंसी में मत टाला करो, क्योंकि जो चीज़ आप हंसी में टाल रहे हो भाई एक दिन आपको नुकसानदायक साबित होगी। और मैं भी आप लोगों को काफ़ी कुछ समझाने की और बुझाने की कोशिश करता हूँ कि आप ऐसा मत कीजिएगा, ऐसा कीजिएगा, क्योंकि आने वाला वक्त ऐसा होगा और इस तरीके से आपको उसमें ढलना होगा। यदि जब तक आप ढलोगे नहीं तब तक आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी, है कि नहीं। मैं भी आप लोगों को काफ़ी मशक्क़तों के बाद ही समझाता हूँ और मशक्क़तों के बाद समझाने के बाद मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ कि आप ऐसा कीजिए वैसा कीजिए,
तभी आपको कुछ प्रॉफिट होगा, है कि नहीं। और इसके बाद काफ़ी कुछ जो चीज़ें हमें आप लोगों के साथ साझा करनी होंगी, लेकिन वो तो आने वाला वक्त बताएगा कि कब करूँगा। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि इतना ज़रूर आप लोगों के साथ कुछ बातें साझा करूँगा कि आप कहोगे कि हाँ, कुछ ना कुछ हमें प्रॉफिट मिला, ना कि लॉस हुआ। और मैं भी लगातार काफ़ी मुद्दों पर चर्चाएँ करते करते कुछ और टॉपिक पर पहुँच जाता हूँ, लेकिन मेन मुद्दा मेरा कहाँ रहता है, मेन मुद्दा मेरा यही रहता है कि किसी भी प्रकार की कोई भी किसी भी गरीब को प्रॉब्लम क्रिएट ना हो और आने वाले वक्त में सब सही हो। और भी कई सारी चीज़ें रहेंगी हमारे साथ, जिसके बारे में आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। अब देखिए, अब कुछ और चीज़ों के बारे में बात करना चाहिए हम लोगों को, जैसे कि आने वाला वक्त कैसा होगा, आने वाले वक्त में हमें कैसा डलना होगा, आपको कैसे डलना होगा, और काफ़ी जो चीज़ें हैं वो आप लोगों के साथ रहेंगी, है कि नहीं। और इसी को लेकर मैं आप लोगों को काफ़ी कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, सबसे पहले वक्त कुछ ऐसा आने वाला है जिसके पहले आप लोगों को ढल जाना चाहिए। और एक्चुअली मैं भी आप लोगों को काफ़ी कुछ चीज़ों के बारे में समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आप लोगों को भी समझना चाहिए मैं आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश करता हूँ। और आने वाले वक्त में तो काफ़ी कुछ जो चीज़ें हैं वो होंगी, जैसे कि भ्रष्टाचार को हमें ख़त्म करना है, और भी कई सारी चीज़ें हैं जिनको हमें जानना है, समझना है और ख़त्म करना है। क्योंकि जब तक हमें ख़त्म नहीं करेंगे तब तक आप लोगों को भी पता है क्या होता है क्या नहीं। और दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आने वाले वक्त में काफ़ी कुछ चीज़ें होने की संभावना है, और काफ़ी कुछ चीज़ें होगी भी, लेकिन वो तो आने वाला वक्त बताएगा कि कब क्या होता है। क्योंकि हमें इंतज़ार करना पड़ेगा केवल आने वाले समय का, क्योंकि जब हम आने वाले समय का इंतज़ार करेंगे तभी कुछ होगा। और वैसे भी काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो लोगों की ओर से कही जाती हैं, लेकिन फिर भी उन सब चीज़ों को हटाकर हमें कुछ बड़ा करना होगा। इस चीज़ को भी आप लोग जानते हो, है कि नहीं। तो वैसे दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि लगातार मैं आपको काफ़ी कुछ चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ, और आप लोग भी समझते होंगे कि मैं आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश करता हूँ, है कि नहीं। और इसके बाद कुछ और चीज़ें भी आगे चलकर मैं आप लोगों को बताता रहूँगा, समझाता रहूँगा कि आप क्या करें क्या ना करें। तो आने वाला वक्त तो सारी चीज़ें खोल लेता है, लेकिन हमें भी कुछ चीज़ों को समझना होगा। जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा, है कि नहीं। और सबसे ज़्यादा बात कहाँ आती है, मुद्दों से लेकर चर्चाओं तक, तो वो भी मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए, हम लोगों ने इस चीज़ को भी नोटिस कर लिया कि 2000 में दुबई कैसा था, और 2000 में भारत कैसा था, और 2022 में भारत कैसा है, और 2000 में भारत कैसा था। तो इसी चीज़ को आप लोगों को समझना चाहिए, गौर करना चाहिए। क्योंकि जब UAE दुबई जब जो रेगिस्तान है उसने इतनी बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर ली, इतना ज़्यादा विकास कर लिया, लोगों को रोज़गार दिया, तो फिर भारत में क्यों नहीं है। भारत में तो हर एक चीज़ पर्याप्त मात्रा में, केवल ईंधन को छोड़कर, मतलब जो हमारे पास जो पेट्रोल डीजल इनको छोड़कर हर एक चीज़ उपलब्ध है। देखिए, गेहूँ भारत में आना अनावश्यक रूप से होता है, जितना आपको चाहिए उतना गेहूँ मिल जाएगा भारत में। धान मतलब चावल आपको कितने चाहिए भारत में, अनलिमिटेड आपको चावल मिल जाएंगे। आपको क्या चाहिए, आपको मटर चाहिए भारत में अनलिमिटेड मटर मिल जाएगी। आपको भारत में सरसों चाहिए, भारत में अनलिमिटेड सरसों मिल जाएगा। जब भारत में जो पैदावार होती है सरसों का तेल होता है, रिफाइंड का तेल पैदा होता भारत में ही बनता है। तो यह इतना महंगा क्यों हो गया है, क्या कारण है, सरकार की क्या गलती है। तो यही चीज़ें हैं जिसको मैं बताने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को कि जब भारत में ही सब चीज़ें उपलब्ध हैं तो फिर क्यों इतना सारा जो कुछ महंगा हो जाता है कि नहीं। आज तेल देख लीजिए, तेल के भाव देख लीजिए, खाद्य पदार्थ के भाव, सब्जी जो भारत में भी पैदा होती है उसके रेट देख लीजिए। यानी हर चीज़ में महंगाई क्यों है, सरकार ने क्या टैक्स बढ़ा